हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SKR IAS के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की इंडियन ज्योग्राफी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पेनिनसुलर प्लेटू एंड इंडियन आइलैंड्स। अभी तक हमने पढ़ा हिमालयन माउंटेन्स, हमने पढ़ा इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू एंड इंडियन आइलैंड्स। तो शुरू करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें तो इट इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, igneous and metamorphic rocks. अब ये igneous और metamorphic rocks का यहाँ पे जिक्र हुआ है। अब ये टाइप ऑफ रॉक्स होती है जैसे कि igneous, sedimentary and metamorphic rocks। अगर हम igneous की बात करें, पहले हम ये स्लाइड कंप्लीट करते हैं फिर आगे हम देखते हैं igneous rocks और metamorphic rocks के बारे में। अगर हम आगे पढ़े तो इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड क्या होता है? अगर हमने बेसिक पढ़ा हो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। अब जो गोंडवाना लैंड है जब वो और ब्रेक हुआ और उसकी ब्रेकिंग हुई और ड्रिफ्टिंग हुई तो उससे ये बना पेनिनसुला प्लेटू, दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। तो पेनिनसुला प्लेटू से हम ये समझ पा रहे हैं ये एक ओल्डेस्ट लैंड मास है जो कि गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग से बना और उसके ड्रिफ्टिंग से बना। ड्रिफ्टिंग मतलब चीज मूव हो रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। गोंडवाना लैंड, ओके। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका जो है इसमें ब्रॉड और शैलो वैलीज है और राउंडेड हिल्स है। आगे चलते हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। अब इस प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू में टू ब्रॉड डिविजन्स हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सेकेंड इज डेक्कन प्लेटू। अगर हम देखिए तो पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम मैप में देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा पार्ट है, डेक्कन प्लेटू वाला कौन सा पार्ट है, जिससे हमें चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी हम आगे पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो करती है और इट इज़ अ बेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर ये हम इंडिया का मैप देखें तो ये अमरकंटक हिल से राइज होती है नर्मदा रिवर और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके नीचे तापी रिवर है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, हम आगे फिर से देखेंगे। तो दिस नर्मदा रिवर, दिस इज नर्मदा रिवर, ओके। तो इसके जो नॉर्थ है पेनिनसुलर प्लेटू इज दिस। अब इसके नॉर्थ में, नर्मदा के नॉर्थ में मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू है। अब मालवा प्लेटू, ये जो प्लेटूज है अलग अलग, इसके बारे में भी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हम बेसिक आइडिया ले ले, ओवरव्यू ले ले। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में इस मालवा प्लेटू उसको एरिया कवर करता है, इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। अब इस सेंट्रल हाईलैंड्स का क्या मतलब हमें समझ आया। सेंट्रल हाईलैंड्स वो पार्ट है जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ का हिस्सा है, नर्मदा रिवर के ऊपर का हिस्सा है सेंट्रल हाईलैंड्स, और मालवा प्लेटू जो एरिया कवर कर रहा है। The Vindhyan range is bounded by Satpura range on the south and Aravallis on the northwest. अब जो विंध्या रेंज है ये बाउंड है सतपुरा रेंज से। साउथ में सतपुरा रेंज, विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज। साउथ में सतपुरा रेंज, अरावली रेंज राजस्थान से, दिस इज गुजरात एंड यहाँ पर राजस्थान।
तो अरावली राजस्थान से दिल्ली तक जाती है, अरावली रेंज, अरावली रेंज। ओके, तो विंध्या रेंज जो है इट इज बाउंडेड बाय, वो किसके बीच में है, सतपुरा रेंज के बीच में और अरावलीज के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ वेस्ट हिस्सा। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ग्रेजुअली मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अगर हम वेस्ट की तरफ जाए तो ये पूरा डेजर्ट है, थार डेजर्ट इन राजस्थान, हम सभी को पता ही है। अगर हम वेस्ट वार्ड की तरफ जाए तो ये तो ये ग्रेजुअली मर्ज हो जाता है वाला एरिया, सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया मर्ज हो जाता है इस डेजर्ट वाले एरिया से, सैंडी और रॉकी वाले डेजर्ट ऑफ राजस्थान वाले एरिया से मर्ज हो जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सभी जो रिवर्स है ये साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा बनाती है। फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, ये जो सारे रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड्स में फ्लो करती हैं, आगे मैप में देखेंगे हमें और क्लैरिटी होगी उससे, जैसे कि चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सभी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई स्लोप है, जिससे कि ये रिवर्स साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, रिवर्स फ्लो कर रही है, चंबल रिवर, बेटवा, सोन, केन रिवर। अगर हम आगे चले तो सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। अब जो सेंट्रल हाईलैंड वाला हिस्सा है दैट इज वाइडर इन द वेस्ट, वाइडर इन द वेस्ट लेकिन नैरोअर है ईस्ट में। The eastward extension of this plateau are locally known as Bundelkhand and Bagelkhand. बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है प्लाटो का दैट इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये सभी रीजन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। आगे चले तो देखिए, अब इस मैप से हमें समझ आ रहा है, दिस इज चंबल रिवर, दिस इज चंबल की ट्रिब्यूटरी दैट इज बानस रिवर, चंबल की अनदर ट्रिब्यूटरी इज पार्वती, दिस इज बेटवा, these are tributaries of Yamuna, Chambal, Betwa, these are tributaries of Yamuna, but the Son river is a tributary of Ganga। हमने गंगा रिवर सिस्टम में देखा ही है ये, और गंगा यमुना रिवर सिस्टम में हमने पढ़ा ही है ये, चंबल, बेटवा, सोन, केन, ऑल दीज रिवर्स के बारे में। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में नर्मदा रिवर का जिक्र किया था, तो दिस इज नर्मदा। नर्मदा के नॉर्थ में इज सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, दिस नर्मदा रिवर, west flowing river, this Tapi is a west flowing river, and this Mahi also a west flowing river, and this Sabarmati, ये लूनी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब हमें इस मैप से ये क्लियर हो रहा है कि डेक्कन प्लेटू कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू कौन सा है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का जिक्र किया था हमने पिछले स्लाइड्स में। तो दिस इज बुंदेलखंड एंड दिस इज बघेलखंड एंड दिस इज छोटा नागपुर प्लाटू एंड डेक्कन प्लाटू। मालवा प्लाटू का भी हमने देखा भी कि सतपुरा रेंज के हमने देखा था विंध्या रेंज जो कि बाउंडेड है बाय सतपुरा एंड दिस सतपुरा Vindhya range is bounded by Satpura range और this Aravali hills in the जो नॉर्थ वेस्ट में, जो कि राजस्थान से ये दिल्ली तक अरावली रेंज है। अगर हम आगे चले तो अब हमें इतना समझ आ गया, अब बेसिक हम आइडिया ले लेते हैं। मालवा प्लाटू इज दिस इज बुंदेलखंड प्लाटू, दिस इज बघेलखंड, दिस इज छोटा नागपुर, दिस इज शिलोंग प्लाटू, Dandakaranya plateau, this is Telangana plateau, and this is Deccan plateau, this is Karnataka plateau, Marwar plateau। Okay,
अगर हम इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इतना पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड की लोकेशन कौन सी है, बुंदेलखंड प्लाटू, बघेलखंड प्लाटू की लोकेशन, मालवा प्लाटू की लोकेशन कौन सी है, एंड द छोटा नागपुर प्लाटू की लोकेशन कौन सी है, डेक्कन प्लाटू की लोकेशन कौन सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी हमने देखा सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करी कि सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स। तो दिस इज नर्मदा रिवर, दिस इज नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड्स, दिस इज सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे है डेक्कन प्लाटू। साउथ में नर्मदा रिवर के डेक्कन प्लाटू एंड नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड्स। हमने गोंडवाना लैंड भी देखा था फर्स्ट स्लाइड में, गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से बनता है, दिस पेनिनसुला प्लाटू। तो गोंडवाना लैंड इज दिस, इसी के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से बनता है हमारा पेनिनसुला प्लाटू। दिस इज इंडिया, ये था टेथिस सी, ये ऊपर ऊपर मूव होता गया, ये इक्वेटर इसको पास करा बीच से पहले, लॉरेशिया वॉज अपर वाला हिस्सा, नीचे वॉज गोंडवाना। ये 200 मिलियन ईयर्स अगो का इमेज है, ये उसी का मैप है, ये ट्रायसिक पीरियड। ऑल राइट, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था इग्नियस और कि जो पेनिनसुला प्लाटू है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। अभी इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, इसका हम आइडिया लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें इग्नियस रॉक्स की बात करें, तो इग्नियस रॉक्स जो है दे आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। जो इग्नियस रॉक्स बनती है किसकी बनती है, जब सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफाई होती है मैग्मा और लावा। इग्नियस रॉक्स जब फॉर्म होती है जब सॉलिडिफिकेशन होता है मैग्मा और लावा का। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, और इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। These are the two examples of igneous rocks. Next is sedimentary rocks. Sedimentary rocks are the result of deposition of fragments of rocks, deposition of fragments of rocks by exogenous processes. This is also known as secondary rocks. और इनको सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेकेंडरी रॉक्स किसको कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल्स आर sandstone is an example of sedimentary rock, this limestone is an example, and this shale is also an example of sedimentary rocks. तो igneous, sedimentary हमें समझ आ गया। Next is the third one is metamorphic rock, and metamorphic rocks they are formed from already existing rocks. जो already existing rocks है उसी से बनती है metamorphic rocks। जब वो प्रेशर में जाते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। दे आर फॉर्म फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स दैट आर अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, उनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है एंड द रॉक्स बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स। टर्शरी रॉक्स आर अनदर नेम फॉर द मेटामॉर्फिक रॉक्स, और टर्शरी रॉक्स कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स, सेकेंडरी आर सेडिमेंट्री, एंड द टर्शरी रॉक्स आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स फाइलाइट, स्काइस्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, but these are the basic few examples I have mentioned in the slide. अगर हम आगे चले कुछ और एग्जाम्पल्स देखें इग्नियस रॉक्स के, तो है बसाल्ट, प्यूमिस, ऑब्सीडियन, रायोलाइट, स्कोरिया। बसाल्ट, प्यूमिस, ऑब्सीडियन, रायोलाइट, स्कोरिया, डेसाइट, ग्रेनाइट, gabbro, diabase, diorite, pegmatite, periodotite. These are the few examples of igneous rocks. Next, अगर हम कुछ examples sedimentary के देखें, few examples of sedimentary rocks are this conglomerate, sandstone, siltstone और shale. तो these are the this conglomerate coarse grained है, और फिर ये यहाँ से fine grain, shale is a fine grain sedimentary rock. This conglomerate is a coarse grain sedimentary rock, and this sandstone उससे कम और siltstone उससे कम, और shale is the
one of the fine grained sedimentary rocks. I hope the image is clear. I hope आपको समझ आ रहा होगा. अगर हम आगे चले तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स देखें तो दिस इज एक मार्बल, एंथ्रासाइट, ग्नीज, हॉर्नफेल्स, मैरिपोसाइट, नोवाकुलाइट, क्वार्ट्जाइट, फाइलाइट, schist, skarn, slate and soapstone. All these are examples of metamorphic rocks. Marble, anthracite, gneiss, hornfels, mariposite, novaculite, quartzite, phyllite, schist, skarn, slate, soapstone. नेक्स्ट हमारा है छोटा नागपुर प्लाटू. हमने मैप में प्रीवियस स्लाइड मैप में छोटा नागपुर प्लाटू की लोकेशन देखी झारखंड वाले एरिया में, और इससे अब हमें ये क्लियर है छोटा नागपुर प्लाटू की लोकेशन क्या है. छोटा नागपुर प्लाटू इट मार्क्स अ फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. हम देखा ईस्ट साइड में छोटा नागपुर प्लाटू है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय दामोदर रिवर. अब दामोदर रिवर इज इन वेस्ट बंगाल में तक फ्लो करती है. ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, हुगली रिवर विच फ्लोज इन वेस्ट बंगाल, और ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है. वन रिवर का पार्ट वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है, दूसरा बांग्लादेश में एंटर करता है. गंगा रिवर बाइफरकेट होती है. तो दिस दामोदर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर. दिस इज हुगली रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर. ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू लाइक द लेक्चर. और आपको कुछ भी कमेंट में आप बता सकते हैं, कुछ भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच.